बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना प्रखंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ब्रेडा के तहत लागू इस योजना का उद्देश्य गांवों की गलियों को रोशन करना था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। उजियारपुर प्रखंड की कुल 28 पंचायतों में वार्ड स्तर पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि अब तक योजना अधूरी है और जहां लाइट लगाई भी गई है, वहां अधिकांश जगहों पर वह लाइट शोपीस बनकर रह गई है। सूत्रों के अनुसार एक सोलर स्ट्रीट लाइट की लागत करीब 35,500 रुपए है। इसके बावजूद एजेंसियों द्वारा निम्न स्तर के उपकरण लगाए गए हैं। कई वार्डों में तो लाइट लगने के कुछ दिनों बाद ही बंद हो गई, जिससे योजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रखंड के लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत में स्थिति और भी गंभीर है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद अधिकांश वार्डों में अंधेरा पसरा रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही गांव की गलियां अंधेरे में डूब जाती हैं। वार्ड संख्या 10 के स्थानीय निवासी सह राजद नेता परवेज आलम ने बताया कि सोलर लाइट लगने के बाद 1 माह भी सही तरीके से नहीं जली। इसकी शिकायत पंचायत सचिव और प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर को मौखिक रूप से दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि कई स्थानों पर जहां आबादी नहीं है या आवश्यकता नहीं थी, वहां भी सोलर लाइट लगा दी गई। इसे जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने योजना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो दर्जनों वार्डों में लगी सोलर लाइट सिर्फ दिखावा साबित होगी। स्थानीय लोगों ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वह लोग जिला स्तरीय अधिकारियों से लिखित शिकायत करेंगे। जब से लगा है लगभग 8 महीना 9 महीना हो गया होगा लगे हुए, जिसमें 1 से 1.5 महीना ही सिर्फ जला है और जलने की सूचना पंचायत सचिव को कई बार फ़ोन पे के द्वारा मिल के भी कहा गया, लेकिन आज तक इसमें न बनवाया गया न उसको मरम्मत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों का जो अभिकर्ता है या जो एजेंसी के थ्रू लगाया गया है उससे इन लोगों की मिली भगत है। और जांच अगर किया जाए तो मानक के अनुरूप है ही नहीं। कहीं भी सिर्फ इसका जो ऊपर का जो लग रहा है कि जो बॉडी है उस पर सिर्फ स्टाम्पिंग किया हुआ उस कंपनी का है, मानक है ही नहीं। 1 महीना लगे और उसके बाद 8 महीना 9 महीना ख़राब रहे और सूचना के बावजूद उसको ठीक नहीं किया जाए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता बढ़ती गई है। और दूसरा 15,000 रुपया का होगा और बिल उसके कई गुना ज़्यादा का बनाया गया होगा।